सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में पैसे देकर मिलेगा एडमिशन, ये बात बिल्कुल ही सच है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के एडमिशन प्रोसेस को आप देखते हो, आप समझते हो, आप देखते हो कि एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, काउंसलिंग होती है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन वहीं पर एक ब्रह्मास्त्र आपके पास है जिसको हम बोलते हैं पेड सीट्स, जिसके बारे में जानकारी कम लोगों के पास होती है, या जानकारी होती भी है तो उनको पता नहीं होता कि इसका यूटिलाइज कैसे करना है या कौन से वो लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे और इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जेएनवी या सीएचएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हो क्लास 6, 9 या 11 के लिए, तो स्कूल शिक्षा चैनल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इन सभी चीजों के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। अब बात कर लेते हैं पेड सीट्स की। देखिए, पेड सीट्स सबसे पहले आपको समझना है पेड सीट्स होती क्या है। तो पेड सीट्स ये होती हैं कि कुछ स्पेशल सीट्स बचा के रखी जाती हैं। मेरिट के बाद जब एडमिशन खत्म हो जाता है उसके बाद उन सीट्स को भरा जाता है जिस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। इनको हम स्पेशल कैटेगरी सीट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि बीएचयू में आप देखते हो यूजी कोर्सेज में या पीजी कोर्सेज में स्पेशल कोर्सेज चलते हैं जहां पर एक्स्ट्रा फीस देकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। वैसा ही सेम प्रोविजन, वैसा ही सेम प्रावधान सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में भी किया गया है। सबसे पहले समझना है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में ही सिर्फ और सिर्फ पेड सीट का प्रोविजन है, और वो भी सिर्फ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में चाहे आप 9th में हो या 11th में हो, पेड सीट्स का कोई भी सिस्टम वहां पर नहीं है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में क्लास 9th में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th में। पहली बात। अब क्लास 11th में आपके 4 स्ट्रीम होते हैं। मतलब मैथ्स ग्रुप से आप एडमिशन ले सकते हो, बायो ग्रुप से एडमिशन ले सकते हो, आर्ट्स ग्रुप से या कॉमर्स ग्रुप से। नॉर्मल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो कितनी कितनी सीट्स हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में बॉयज के लिए? तो मैथ्स में 38 प्लस 50 सीट्स हैं, बायो में 25 हैं, कॉमर्स में 12 हैं और आर्ट्स में 12 हैं। ये सीट्स हर साल थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं। 2025 का है, 2026 के लिए डाटा जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैथ्स ग्रुप में एक चीज आपको समझना है कि 38 प्लस 50 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? 38 सीट्स वो सीट्स हैं जिस पर नॉर्मल एक्सटर्नल कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है, जैसे कि मैं और आप, और दूसरे बच्चे होते हैं जिनके फादर या मदर, माँ या पिता बीएचयू के एम्प्लॉय हैं, बीएचयू में काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं बीएचयू एम्प्लॉय कोटा। तो 38 सीट्स पर बीएचयू एम्प्लॉय कोटा वाले बच्चे और नॉर्मल एक्सटर्नल कैंडिडेट्स दोनों फाइट करके सीट ले सकते हैं। लेकिन ये जो 50 सीट्स अलग से हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू एम्प्लॉय कोटा वाले बच्चे यहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन बायो, आर्ट्स और कॉमर्स में 25, 12 या 12, इनमें दोनों तरह के बच्चे एलिजिबल हैं, एक्सटर्नल वाले भी और बीएचयू एम्प्लॉय कोटा वाले भी। ठीक है, तो यहां पर अलग से कोई सीट्स नहीं है, यहां पर एक्सटर्नल वाले बच्चों को 50 सीट्स अलग से दी गई है। ये है नॉर्मल सीट्स जिन पे नॉर्मल फीस लगेगी। अब बात करते हैं पेड सीट्स कितनी है। तो पेड सीट्स पहली बात सिर्फ सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में है और सिर्फ क्लास 11th के लिए है। मैथ्स में ये 20 सीट्स हैं, बायो में 10 हैं, आर्ट्स में 5 और कॉमर्स में 5 है। ठीक है, अब तो आप ये समझ गए कि इतनी सीट्स हैं जिन पे आप एक्स्ट्रा फीस देकर एडमिशन ले सकते हो। अब समझते हैं कि एलिजिबल कौन है, आप उसके योग्य भी हो या नहीं हो। तो पहली बात बेटा समझना है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल अपनी काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन करवाता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में ही सरगा हॉल है, वहीं पर ये सारी की सारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग प्रक्रिया में पहले नॉर्मल सीट्स भरी जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सीट्स भरी जाती हैं। ये पूरा का पूरा कट ऑफ के बेसिस पर होता है, मेरिट के बेसिस पर होता है, आपके जितने अंक हैं उसके बेसिस पर होता है। सबसे ज्यादा अंक वाले बच्चों का एडमिशन पहले होता है और कम अंक वाले बच्चों को धीरे 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 सीट देते देते इन सीट्स को भरा जाता है। जब ये सीट्स भर जाती हैं, मान लो ये जो सीट्स हैं बेटा, मैथ ग्रुप का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लो मैथ्स ग्रुप में टोटल 38 प्लस 50 सीट्स थी। ठीक है, 38 सीट्स भी भर गई, ये 50 सीट्स भी भर गई, और इस 50 सीट्स के भरने के बाद जो फाइनल मेरिट बनी, हम बोल देते हैं कि 77 मार्क्स पे काउंसलिंग बंद हो गई। 77 मार्क्स वाला आखिरी बच्चा था जिसको सीट मिली है। ऐसे ही बच्चे होंगे जो 77 मार्क्स पे भी और ज्यादा होंगे। ठीक है, और बच्चे होंगे जो 76 मार्क्स पे होंगे, 75 मार्क्स पे होंगे, उनको एडमिशन नहीं मिला। उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा इन्हीं पेड सीट्स में। अगर वो बच्चे इतनी एक्स्ट्रा फीस देकर अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसके नीचे के बच्चे 76 वाले, 75 वाले, 74 वाले, वो आकर इन सीट्स पर एडमिशन
ले सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेड सीट्स। तो पेड सीट्स में भी एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके एकदम 0 अंक हैं, 10% है, 20% तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पेड सीट्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एक सर्टेन अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो आप अपनी पूरी कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, आप देखते हो आपका एडमिशन नहीं हो पाया, बट 1 या 2 मार्क्स से बच रहा है, और अगर आप इतनी एक्स्ट्रा फीस दे सकते हो, जैसे कि मैंने बताया 20 से 25 हजार रुपए के बीच में एक्स्ट्रा फीस लगती है 1 साल के लिए, क्लास 11th में भी दोगे और क्लास 12th में भी दोगे। जो नॉर्मल फीस है 6 साढ़े 6 हजार, वो तो आपको सबमिट करनी है, साथ में अलग से इतनी फीस देनी है। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेड सीट्स में अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। वैसा ही सेम बायोलॉजी के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेड सीट्स के बारे में। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, वो नंबर पे कॉल करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। सेंट्रल हिंदू स्कूल की, सैनिक स्कूल की या जेएनवी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्कूल शिक्षा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करें। वहां से जुड़ सकते हैं हमारे अभिमन्यु बैच में, जहां हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं बेसिक से डिटेल से, और बेहतर तरीके से आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाने का सपना जो है वो पूरा करवाते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।